हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को आज क्लास 10th का 5वें चैप्टर का दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच में डिस्कस होगा। जैसा कि आप लोगों को याद दिला दें, हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं समांतर श्रेणी का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्वांतर है, प्रथम पद है, इस टॉपिक से डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 54514845 का 10वां पद है। तो आप सबको फार्मूला डिस्कस कर दूं कि nवां पद का जो फार्मूला है वो a + n - 1d ये चलता है, और आपसे पूछा गया है 10वां पद। तो 10वां पद का जो फार्मूला बनेगा A10 = a प्लस जितना बोला जाता है उससे एक कम d लगाया जाता है, 9d बनेगा। यहाँ a की वैल्यू आपको दिख रही है 54 प्रथम पद हो गया, प्लस 9 d की वैल्यू अगर हम बात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाएगा तो -3 आएगा। तो यहाँ पे 54 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, और जब इसे घटाएंगे तो आएगा 27, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81 है। तो हम मान लेंगे कि nवां पद आपका हो गया है -81, nवां पद हो गया है -81। अब nवां पद का फार्मूला a + n - 1 × d = -81। अब a की वैल्यू अगर आप देखें तो 21 + n - 1, और d की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 इक्वल में -81। अब यहाँ से n - 1 × -3 = -81 और -21। जब हम 21 का पक्षांतर कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। आगे आपके पास बचा है n - 1 × -3, और आपका -81 और 21 जब हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 102। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4, और 1 आप इसमें से पक्षांतर कर लेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। सेम क्वेश्चन है, कौन सा पद 82 है। तो nवां पद आपका हो गया है 82, nवां पद आपका 82 हो गया है। अब a + n - 1 × d = 82। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, n - 1, और d की वैल्यू आपको दिख रहा है 4 और 82। 2 उधर जाएगा, n - 1 × में 4, 82 में से 2 घट गया 80, और 4 से इसको काट दिया तो 20, और 1 इधर जाएगा तो 21। n की वैल्यू 21, अर्थात 21वां पद आपका हो जाता है 82। राइट आंसर सी। नेक्स्ट AP का nवां पद का मान होगा। तो nवां पद का मान देखें तो a + n - 1 × d। अब यहाँ a की वैल्यू 2 + n - 1, d की वैल्यू भी 2 हो गया। इसे हल करते हैं तो 2 + 2n - 2, और 2 से 2 डिवाइड तो 2n आपका nवां पद हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है कि nवां पद आपका आएगा 2n। नेक्स्ट है, यदि AP का nवां पद अर्थात an = -1n तो A3 का मान होगा। अब nवां पद आपको दिया गया है कि -1⁻3, तो तीसरा पद निकालना है तो n के स्थान पे 3, -1 यहाँ n है 3 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे -1, राइट आंसर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट AP
का कौन सा सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। तो इसे हम सरल करते हैं। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से कि 32वां पद निकालें, 15वां पद निकालें, 42वां, और जिसमें माइनस में आ जाएगा सब पहले वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद निकालना है तो मैंने आपको बताया कि हम क्या लगाएंगे, जितना भी हमारे पास पूछा गया 11वां पद पूछा गया तो a प्लस 10d, 11 में से एक कम, a की वैल्यू -3 प्लस 10, d की वैल्यू अगर देखें तो -1/2 में से आप -3 को घटाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इधर 6 में से 1 गया 5/2, और 2 से जब इससे हल करेंगे तो 5, 25 में से 3 गया तो 22। तो आपका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। तो समांतर माध्य में आपको पता है दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य होता है a+b/2। क्या होता है a+b/2 समांतर माध्य। तो 4 + 12/2 अर्थात आपका हो जाएगा 16/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो 8। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो आपको पता है 0 को लेकर 50 तक में कुल 51 संख्या होगी। 0 आपकी सम है, उसे छोड़ देंगे तो 1 से 50 तक में 25 सम और 25 विषम। तो आप ऐसे इसको ऑप्शन टिक कर सकते 25 संख्याएं। नेक्स्ट किसी समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का 30वां पद क्या होगा। 30वां बोला गया है तो मैंने अभी आपको बताया a+29d, विकल्प चेक करने के लिए a की वैल्यू 4 + 29, d की वैल्यू 7 में से 4 गया तो 3। इसे हल कर लेंगे, 3 से गुणा करते हैं 27, और 3 दूना 6, और 27 में ये 8, और 4 ऐड कर देंगे तो आपका 91 करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्लियर। नेक्स्ट है AP का Pवां पद Q और Qवां पद P, तो Rवां पद होगा। तो इसे इक्वेशन बना के हल करना पड़ेगा आपको। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। कैसे हल करेंगे, AP का Pवां पद तो AP बराबर Q, इसे ऐसे हल करेंगे a + p - 1 × d बराबर Q। इसी प्रकार से Qवां पद आएगा a + q - 1 × d बराबर p। अब यहाँ से हल करके a और d का मान निकालेंगे, फिर rवां पद निकालेंगे, तो राइट आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। तो हमें पता है nवां पद 27, तो a + n - 1 × d, ये 27। तो a की वैल्यू 5 + n - 1, और d की वैल्यू 7 में से 5 घटाते हैं तो 2, ये 27। आप 5 को उधर घटाएंगे तो आपका आएगा n - 1 = में 22, और इसके बाहर 2 से काटेंगे तो आपका आता है 11, और एक उधर ले जाएंगे तो 12वां पद। नेक्स्ट तो आपका राइट आंसर सी। किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, अंत से Pवां पद शुरू से कौन सा पद होगा। तो अंत से अगर बात करें तो कुल पदों में से अंत वाले पद को घटा के एक बढ़ा दिया जाता है। राइट आंसर आपका n - p + 1वां पद हो जाता है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है। अभी हमने क्वेश्चन किया कि हमारा nवां पद मानेंगे कि 78 है, और a + n - 1 × d = 78। a की वैल्यू हो जाती है 3, n - 1, d की वैल्यू हो जाती है 5, और इधर 78। 3 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 75, और इधर आपका 5 n - 1, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बचेगा, और एक उधर भेजेंगे तो 16, अर्थात 16वां पद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है AP का व्यापक पद 3n + 5 है, तो सर्वांतर क्या होगा। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। AP का व्यापक पद अर्थात nवां पद आपको दिया गया है 3n + 5,
तो A1 इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 आएगा। इसी प्रकार A2 इक्वल टू 3 × 2 + 5 अर्थात 11 आएगा। और यदि हम इसे D निकाले सर्वांतर तो 11 - 8 = 3। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपको मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर ट्रिक पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। अगर nवां पद दिया गया हो और उसका सर्वांतर निकालना हो तो n का जो गुणांक होगा, n का गुणांक जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे देख ले n का गुणांक कितना है, 3, तो राइट आंसर 3 हो जाता है। केवल देख के बता देंगे आप सेकंड में। यहाँ पे राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP का 6th एवं 12th क्रमशः 13 तथा 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो इसे कैलकुलेशन करना है आपको AP का 6th टर्म। तो 6th टर्म का मतलब मैंने आपको बताया A + 5D, इसका मान आपको 13 दिया है। इसी प्रकार से 12th तो A + 11D हो जाएगा, इसका मान 25। अगर इसे आप विलोपन विधि से समीकरण हल कर लें, घटाने पर चिन्ह चेंज करें, ए से कैंसिल, 11 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा -6D और 25 में से 13 घटाएंगे तो -12। यहाँ कैंसिल, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। D की वैल्यू 2 और 2 अगर D की वैल्यू हो जाती है तो A की वैल्यू आपका समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाती है। तो A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2, तो उसकी सहायता से हम निकालेंगे 20वां पद। तो A + 19D, जिसमें A की वैल्यू है 3 और 19 और D की वैल्यू है आपकी 2। तो 19 और 2 38, 38 का 3 में योग कर देंगे तो 41, और ये राइट आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है AP निर्धारित करें जिससे का तीसरा पद 5 और 7वां पद। देख के बताने वाला क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए ऑप्शन में तीसरा पद कहाँ पे 5 है, तो तीसरा पद यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ 5 है और कहीं किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। और 7वां पद तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां लिखेंगे तो 8 होगा और उसके बाद 9 होगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इसमें देखने की ज़रूरत थी। 24वां पद क्या होगा, श्रेणी का 24वां पद क्या होगा। तो 24 का मतलब A + 23D। A की वैल्यू 3, 23, D की वैल्यू 5, क्योंकि आप 8 में से 3 को घटाते हैं 5, तो यहाँ 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10 से 11 और इसको ऐड करेंगे तो 118। 118 आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पूछा गया है अंत से छठा पद क्या होगा। तो अंत से छठा पद का फार्मूला अंत से जो होता है L - n-1 इंटू में D। तो अंत से तो -40 अंतिम पद है इसका, -n-1, n की वैल्यू है 6 है तो ये बन जाएगा 5 और D की वैल्यू अगर बात करें तो -3। तो यहाँ पे -40, ये माइनस और ये माइनस मिलके +15 और इसे घटा देंगे तो बचेगा आपका 25। तो राइट आंसर आपका हो जाता है -25 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंत से 18वां पद। अभी मैंने आपको बताया अंत से 18वां पद का फार्मूला L - n-1 इंटू D। आप इस फार्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो आप इसे हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। AP का पहला पद 2, सर्वांतर 3, तो 8वां पद होगा। तो आपको पता है 8वां पद A + 7D होगा। और पहला पद आपका 2 है और सर्वांतर आपका 3 है, तो 7 × 3 तो होगा 21 और 2 मिलके 23।
तो राइट आंसर आपका सी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि में अंतिम से 20वां पद कितना होगा। तो आप इसे हल करेंगे। अंतिम से 20वां पद पूछा जा रहा है, तो अभी आपको बताया L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है 253, माइनस n का मान है 20वां, तो 20 में से 1 घट गया तो 19, और d की वैल्यू होगी 8 में से 3 गया 5, तो ये हो गया 253, और ये हो जाएगा 95। 95 इसमें से घटा दें, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गया तो 4, 140 आपके पास आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, 8 में से 3, ठीक है। एक 140 ही आपका करेंट आंसर होगा, और ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही दूसरे पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी एक शानदार तैयारी हो, जो कि MCQ का आज 5वां चैप्टर का ये दूसरा वीडियो था। इसी तरीके से इसी क्रम में हम लोग पूरे आपके टोटल जितने भी हैं चैप्टर, सारे चैप्टर का MCQ देखेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक शानदार तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।